नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए ये जो पेपर है ये टोटल देखिए 3 घंटे का होता है। इसमें 50 मार्क्स का यहाँ पर देखिए पेपर ये आपका होता है। देखिए अलग अलग खंडों में बटा होता है। तो सबसे पहला खंड यहाँ पर देखिए ए खंड है, जिसमें आपके देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इस खंड में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 10 के 10 करने अनिवार्य होते हैं और एक क्वेश्चन को करने पर यहाँ पर 2 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए इसका पूछा गया था कि जाति संबंधी असमानता क्या है, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। तो बंधुआ मजदूर की यहाँ पर देखिए आपको परिभाषा यहाँ पर देनी थी, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर पीढ़ी संघर्ष को दूर करने के कोई 2 उपाय यहाँ पर बताइए। 2 उपाय बताने के लिए आए थे और 2 मार्क्स यहाँ का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मानव अधिकारों को परिभाषित कीजिए। तो सोशियोलॉजी का देखिए बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ये पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी यहाँ पर देखिए हो जाते हैं। और 5वां क्वेश्चन में पूछा गया था कि वृद्धों की कोई 2 मुख्य समस्या यहाँ पर देखिए आपको लिखनी थी। काफी कॉमन सा क्वेश्चन, आप इसे आराम से इसका जवाब दे सकते थे। कि छठा क्वेश्चन देखिए पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी देखिए कोई परिभाषा यहाँ पर लिख देते थे। 2 के 2 मार्क्स यहाँ पर देखिए आपको मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के पूरे चांसेस है। और यहाँ पर छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक मूल्य के कोई 2 प्रकार यहाँ पर आपको बताने थे। और यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन 8वां पूछा गया था परिभाषा से आप क्या समझते हैं। परिभाषा की यहाँ पर देखिए आपको परिभाषा देनी थी। और यहाँ पर देखिए आपका जो है 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे 9वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि अपराध तथा बाल अपराध के मध्य कोई 2 अंतर यहाँ पे आपको लिखने हैं। और देखिए 10वां क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक के नाम यहाँ पर आपको बताने थे। कौन कौन सी पुस्तक थी देखो, तो यहाँ पर देखिए श्वेत वसन अपराध और आत्महत्या, यहाँ पर ये 2 पुस्तक थी। ये किस किस लेखकों द्वारा लिखी गई थी, ये लेखकों के नाम यहाँ पर आपको बताने। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे और 10 के 10 काफी इंपोर्टेंट है। और 20 मार्क्स ये देखिए 10 अति लघु प्रश्न देखिए हर बार यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। इन 10 के 10 को देखिए आप जरूर आप याद करके जाएगा। अब देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर देखिए पूछे जाते हैं। ये भी देखिए आपके अलग अलग इकाइयों में बटे होती हैं और एक प्रश्न को करने पर यहाँ पर देखिए 7.5 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि निर्धनता को परिभाषित कीजिए। और भारत में निर्धनता के विविध कारणों का वर्णन यहाँ पर आपको करना था। बहुत सी बार क्या होता है कि 2 मार्क्स में केवल यही पूछ लिया जाता है कि निर्धनता को परिभाषित कीजिए या फिर निर्धनता से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। तो इकाई नंबर 1 में देखिए 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से कोई सा एक ही आंसर यहाँ पर आपको करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन अब हमने देख लिया है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि दलित कौन है और दलितों की देखिए विभिन्न योग्यताओं का वर्णन यहाँ पर आपको करना था, जिसके लिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स यहाँ पर देखिए आराम से मिल जाते दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इकाई नंबर 2 में भी यहाँ पर देखिए आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ये इकाई नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, दूसरा ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं और भारत में घरेलू हिंसा रोकने के उपायों की विवेचना यहाँ पर आपको करनी थी। इकाई नंबर 2 का पहले क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर में देखिए ये क्वेश्चन भी देखिए आपका आ चुका है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। इसको यहाँ पर देखिए आगे बढ़ाकर देखिए कर दिया गया, इसे रोकने के देखिए उपाय बताइए। तो इसीलिए कारण से ये देखिए 7.5 मार्क्स का यहाँ पर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल्यों का संकट से आप क्या अभिप्राय है और मूल्य के संकट को दूर करने हेतु आप अपने सुझाव दीजिए। कि आपकी जो एडवाइस यहाँ पर मांग की थी मूल्यों के संकट को आपको दूर करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। देखिए यदि आप इस पेपर से तैयारी करके आप जाते हैं तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ पर आप आराम से सही करके आ जाएंगे। देखिए इकाई नंबर 3 में देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि आपका प्रदूषण से रिलेटेड कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है और मनुष्य के जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव की देखिए यहाँ पर विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, यदि आप तैयारी करके नहीं भी जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से दे देंगे। तो बहुत ही कॉमन, जब हम आपका 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ते थे, जब से हम पर्यावरण प्रदूषण को यहाँ पर देखिए पढ़ते हुए आ रही हैं। अब देखिए अगला है, यहाँ देखिए इकाई नंबर 2 में इस नंबर 3 में भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों में से क्वेश्चन एक ही यहाँ पर आपको करना था। ये अथवा लिखा हुआ है ना, तो ये इसीलिए लिखा जाता है। अब इसमें पूछा गया था भारतीय समाज की क्षेत्रीय विविधताओं का वर्णन कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला भी। अब देखिए लास्ट यूनिट यहाँ पर देखिए बची हुई है, इसमें
क्वेश्चन पूछा गया था 5वां कि उपभोक्ता का अर्थ लीजिए तथा उपभोक्तावाद को परिप्रेक्ष्य करने वाले कारणों की विवेचना कीजिए। या फिर आप कर सकते हैं कि भारत में देखिए भ्रष्टाचार पर एक निबंध लिखिए। तो काफ़ी देखिए भ्रष्टाचार वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है, इसे आप अच्छे से देखिए बनाकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, सोशियोलॉजी का BA सेकेंड ईयर का ये सेकंड पेपर है। देखिए मैंने फर्स्ट पेपर का भी देखिए आपको बताया था, और हिंदी के और बाकी सब्जेक्ट के अन्य पेपर भी देखिए यूट्यूब चैनल पर मैंने अपने एग्जाम रूम पर अपलोड किए हुए हैं। उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा किस तरह का लेवल होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मोस्टली टाइम तो यहाँ पर देखिए जो आपके जो क्वेश्चन है वो देखिए रिपीट भी हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों।